हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल एजुकेशन हब। आज हम लोग देखेंगे कि आरटीडी क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और काम कैसे करता है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आरटीडी क्या है। आरटीडी एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जिसका उपयोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरटीडी का पूरा नाम रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर होता है और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। अब हम देख लेते हैं आरटीडी काम कैसे करता है। किसी आरटीडी का मेटल वायर का रेजिस्टेंस तब चेंज होता है जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है। मेटल वायर का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम होने पर उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। आरटीडी लिनियर में रिस्पॉन्स देता है। ये 1.7 सेकंड में रिस्पॉन्स करता है। मान लीजिए कि कोई टैंक है और उस टैंक में जो मटेरियल है उसका टेम्परेचर पता करना है, तो हमें उस टैंक में आरटीडी लगाना पड़ेगा ताकि हमें उसका टेम्परेचर पता चले। आरटीडी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पी एंड आईडी के अनुसार लगता है। पी एंड आईडी कैसे देखते हैं दूसरा वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं कि आरटीडी कितना टाइप्स का होता है। मेटल के आधार पर 3 प्रकार का आरटीडी होता है। प्लैटिनम आरटीडी, निकल आरटीडी, कॉपर आरटीडी। और बनावट के आधार पर 2 प्रकार का होता है, वायर वाउंड आरटीडी, थिन फिल्म आरटीडी। और हम देख लेते हैं कि लीड वायर के अनुसार 3 प्रकार का आरटीडी होता है, 2 वायर आरटीडी, 3 वायर आरटीडी और 4 वायर आरटीडी। ये आरटीडी सिम्प्लेक्स और ड्यूप्लेक्स आता है। जैसे 3 वायर आरटीडी है और उसमें 3 वायर ही रहेगा तो उसे सिम्प्लेक्स आरटीडी कहते हैं। अगर आरटीडी में 6 वायर है तो उसे ड्यूप्लेक्स आरटीडी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि प्लैटिनम आरटीडी, निकल आरटीडी और कॉपर आरटीडी में क्या अंतर है। प्लैटिनम आरटीडी देख लेते हैं पहले। ये मोस्ट पॉपुलर आरटीडी है। इसको बनाने के लिए प्लैटिनम वायर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लैटिनम आरटीडी का लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें जल्दी से जंग नहीं लगता है। ये आरटीडी -200 से 850 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर सकता है। प्लैटिनम आरटीडी में एक PT100 और दूसरा PT1000 होता है। PT100 का आउटपुट 0 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ओम होता है और PT1000 का आउटपुट 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1000 ओम होता है। PT100 का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं निकल आरटीडी। निकल आरटीडी को बनाने के लिए निकल वायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होता है। इसका हाई टेम्परेचर पर एक्यूरेसी अच्छा नहीं होता है। ये आरटीडी -80 से 260 डिग्री टेम्परेचर मेजर करता है। अब तीसरा देख लेते हैं कॉपर आरटीडी। कॉपर आरटीडी का टेम्परेचर लीनियर सभी प्रकार के आरटीडी से बेस्ट होता है। इसका एक प्रॉब्लम है कि ये हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आरटीडी -200 से 260 डिग्री टेम्परेचर मेजर कर सकता है। अब हम देखेंगे वायर वाउंड आरटीडी। वायर वाउंड आरटीडी में एक बारीक रेजिस्टेंस वायर को एक नॉन कंडक्टिव कोर पर लपेटा जाता है। ये नॉन कंडक्टिव कोर सेरामिक की बनी होती है। वायर वाउंड कॉइल को एक ग्लास या सेरामिक इंसुलेटर के अंदर पैक कर दिया जाता है और फाइनली इस वायर वाउंड आरटीडी कॉइल को मेटल ट्यूब या शीट के अंदर पैक कर दिया जाता है। अगला देख लेते हैं थिन फिल्म आरटीडी। थिन फिल्म आरटीडी में प्लैटिनम मेटल की थिन लेयर को एक सेरामिक प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। उसके बाद इस लेयर को एचिंग करके एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है। वायर वाउंड आरटीडी से थिन फिल्म आरटीडी छोटा होता है और इसका रिस्पॉन्स भी वायर वाउंड आरटीडी से फास्ट होता है, लेकिन ये आरटीडी कम एक्यूरेट होता है। थिन फिल्म आरटीडी वाइब्रेटिंग एप्लीकेशन और स्पॉट टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम देख लेंगे कि 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर आरटीडी में क्या अंतर है। पहले 2 वायर आरटीडी देख लेते हैं। 2 वायर आरटीडी सबसे कम कॉन्फ़िगरेशन का आरटीडी है। ये आरटीडी के रेजिस्टेंस में कनेक्टेड वायर का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है
और इसे एलिमेंट करने का कोई मेथड नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 वायर आरटीडी। 3 वायर आरटीडी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला आरटीडी है। ये आरटीडी में 3 इक्वल लेंथ का कनेक्टेड वायर होती है। इस आरटीडी का कनेक्टेड वायर का रेजिस्टेंस काफी हद तक एलिमेंट या कैंसल हो जाता है। ये 2 वायर आरटीडी से काफी एक्यूरेट होता है। अब देख लेते हैं 4 वायर आरटीडी। 4 वायर आरटीडी का कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा एक्यूरेट वायर कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि 4 वायर आरटीडी में वायर रेजिस्टेंस बिल्कुल एलिमेंट या कैंसल हो जाता है। इसीलिए ये आरटीडी सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए वो वीडियो लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।